हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि अगर आप टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे या यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करेंगे। क्योंकि रिटेल का जो अलॉटमेंट होना है वो यहाँ पे होना है लॉटरी बेसिक पे, और शेयर होल्डर कैटेगरी का जो अलॉटमेंट होना है वो होना है प्रोपोर्शनल बेसिक पे। तो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे कि प्रोपोर्शनल बेसिक पे अलॉटमेंट क्या क्या होता है, रिटेल कैटेगरी के अंदर यहाँ पे हमें कितने लोट लगाने चाहिए। तो देखिए, रिटेल कैटेगरी के अंदर जो अलॉटमेंट होगा वो होगा लॉटरी बेसिक पे। लॉटरी बेसिक पे कंप्लीट अलॉटमेंट है यहाँ पे। लॉटरी बेसिक का मतलब है कि किसी भी पर्सन को यहाँ पे अलॉटमेंट मिल सकता है। इसलिए ये आईपीओ पहले ही ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, तो यहाँ पे आपको एक लोट लगाने से, एक लोट से ज़्यादा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ पे एक लोट लगाइए एक डीमेट अकाउंट से। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगाते हैं और आपके पास में मल्टीपल डीमेट अकाउंट है तो मल्टीपल डीमेट अकाउंट से आप एक लोट लगाइए, एक से ज़्यादा लोट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी किस्मत ठीक हुई तो आपको यहाँ पे एक लोट जरूर मिल जाएगा, अगर आपकी किस्मत सही हुई तो रिटेल कैटेगरी के अंदर हो, चाहे स्मॉल एचएनआई हो चाहे बिग एचएनआई हो, यहाँ पे जो अलॉटमेंट होना है वो यहाँ पे लॉटरी बेसिक पे होना है। तो आपको यहाँ पे एक लोट मिल जाएगा अगर आपका लक ठीक हुआ तो। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। तो शेयर होल्डर कैटेगरी का जो अलॉटमेंट है प्रोपोर्शनेट बेसिक पे होने वाला है। प्रोपोर्शनेट बेसिक का मतलब ये होता है कि जो जितनी ज़्यादा बिड लगाएगा उसको अलॉटमेंट पहले मिलेगा या उसके अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी हम ये समझ सकते हैं कि जो जितनी ज़्यादा बोली लगाएगा उसको यहाँ पे अलॉटमेंट ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे हम जो शेयर होल्डर कैटेगरी है उसके अंदर एक लोट से लेकर मैक्सिमम 13 लोट ही लगा सकते हैं। ये एक लिमिट है। क्यों लिमिट है? क्योंकि 13 लोट की प्राइस होती है 1,95,000 रुपये, और शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर हम 2 लाख रुपये से ज़्यादा की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एक डीमेट अकाउंट में 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अलॉटमेंट कैसे होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वो लोग जो कि 13 लोट के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 13 लोट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कुछ लोग, 4 लोगों ने 13 लोट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको अलॉटमेंट पहले मिलेगा। यानी कि 13 लोट वालों को अलॉटमेंट पहले मिलेगा, तो इनको 13 लोट वालों को केवल यहाँ पे एक लोट मिलने वाला है। जो 13 लोट के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि जो मैक्सिमम बिड के लिए अमाउंट अप्लाई करेंगे उनको केवल एक लोट मिलेगा यहाँ पे। अब कुछ लोगों ने मान लो कि 12 लोट के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे 12 लोट वालों को अलॉटमेंट तब मिलेगा जब 13 लोट वालों को एक एक लोट मिल गए, उसके बाद भी लोट बच गए तो 12 लोट वालों को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने वाला है एक एक लोट का। समझ गए? इसके बाद में मान लो किसी बंदे ने 10 लोट लगाए, 10 लोट लगाए, तो 10 लोट में से एक लोट उसको तब मिलेगा जब यहाँ पे 13 लोट वालों को सबको मिल गया, 12 को मिल गया, 11 वालों को मिल गया। अब कुछ लोट बच गए तो 10 वालों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर एक लोट लगाते हैं तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही ना के बराबर होते हैं, जीरो होते हैं आपके अलॉटमेंट के चांसेस। तो अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर लगाने जा रहे हैं तो मैक्सिमम बिड्स लगाइए 13 लोट की। अगर 13 लोट की आप बिड लगाते हैं तभी आपको एक लोट मिलने का चांस है। यहाँ पे कंफर्म नहीं बोल रहा मैं कि आपको 13 लोट लगा दिया तो एक लोट कंफर्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आईपीओ बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया, 50x टाइम हो गया, 60x टाइम हो गया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो गया आईपीओ, तो यहाँ पे जो 13 लोट है तो हो सकता है कि, मैं बोल रहा हूँ आपको एक लोट मिलेगा, यहाँ से हो सकता है आपको कुछ शेयर्स भी मिल जाए। यहाँ पे एक लोट के अंदर 30 शेयर है तो यहाँ पे हो सकता है आपको 20 शेयर भी मिल जाए या 10 शेयर भी मिल जाए। और अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ठीक रहता है तो यहाँ पे आपको एक लोट मिलने के चांस है। तो प्रोपोर्शनल बेसिक पे अलॉटमेंट मिलेगा, वो यहाँ पे मैक्सिमम बोली के आधार पर लगेगा। तो अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर हैं तो आप यहाँ पे 13 लोट लगाइए, तब जाके आपको फ़ायदा है। 13 लोट से कम लगाने का कोई फ़ायदा आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये कंसेप्ट है प्रोपोर्शनल बेसिक का। तो आपको क्या करना है, अगर आप रिटेल कैटेगरी के अंदर एक लोट तो आपको एक डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना ही है, साथ में उसी डीमेट अकाउंट में अगर आपके पास में फंड अवेलेबल है 2 लाख रुपए तक के, तो आप यहाँ पे 13 लोट के लिए कम से कम अप्लाई करिए, तब जाके आपको एक लोट मिलेगा। समझ में आ गया? तो रिटेल, चाहे आप रिटेल कैटेगरी के अंदर लगाओ, चाहे स्मॉल एचएनआई चाहे बिग एचएनआई, वहाँ पे जो अलॉटमेंट होना है वो लॉटरी बेसिक पे होना है। तो आपके पास में अगर 2 लाख रुपए हैं, तो अगर आपके पास में 2 लाख रुपए और आप चाहते हो कि भाई मैं स्मॉल एचएनआई में लगाऊं या फिर यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर लगाऊं,
तो मेरे हिसाब से आपको लगाना चाहिए शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर, क्योंकि अलॉटमेंट यहाँ पे होने वाला है प्रोपोर्शनल बेसिक पे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में लगाएंगे या यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाएंगे। शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर प्रोपोर्शनल बेसिक क्या होता है, किस तरह से अलॉटमेंट होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई भी सवाल है आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।